लोग कैसे मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। ठीक है, जितने भी मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे साथी हैं, आप सभी के लिए खासकर मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को एक शानदार तरीके से न्यूमेरिकल की क्लास कराने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट भी किया था न्यूमेरिकल, क्योंकि हमने जितने भी क्लास कराए, ठीक है, अब उसमें अभी न्यूमेरिकल नहीं बताए थे, क्वेश्चन नहीं बताए थे। तो आपने लाइव क्लास में, ठीक है, जब क्लास रहे थे लाइव का, उसमें आपने कहा कि न्यूमेरिकल करा दीजिए न्यूमेरिकल। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन ला चुके हैं, न्यूमेरिकल ला चुके हैं, और बहुत शानदार, बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल होने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, और पहला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर यानी कि दिखिए स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर। और भैया अगर अच्छे तरीके से सॉल्व कर देते हैं तो आपको मिलेंगे 7 रुपए, नहीं, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, आपको 4 नंबर मिलेंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो ये 7 रुपए नहीं मिलेंगे, 7 नहीं 4 करोड़ नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है कि 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है। भैया क्या दिया है, कहेंगे कि 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई की एक वस्तु दी है। अच्छा, यानी कि वस्तु की जो ऊंचाई है, वस्तु की ऊंचाई, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। ठीक है, वस्तु की ऊंचाई क्या दिया है, वस्तु की ऊंचाई को हम दर्शाते हैं h से। ठीक है, ओके, और इसका कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, और ये कह रहा है कि अवतल दर्पण से, कौन दर्पण है भैया, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को पहचानते हो ना, जरा दिमाग में अपना एज्यूम करो भाई, एज्यूम करो कि दिमाग में हमारे ये अवतल दर्पण है। फिर मैं बना रहा हूँ। हाँ, ये अवतल दर्पण है, कहेंगे कि ये अवतल दर्पण है जिसके बाहरी सतह पर, ऊपरी हुई सतह पर पेंट किया होता है। ठीक है, यही है ना। अच्छा, कह रहा है कि इससे 16 सेंटीमीटर दूरी पर, इससे 16 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि 16 सेंटीमीटर के चलते, अभी मैं आपको क्लियर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 16 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी रही है, यानी कि वस्तु की जो दूरी दिया है यू, जिसे यू से दर्शाते हैं। ठीक है, यू है, यू 16 सेंटीमीटर दिया है। अब चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे आपका अवतल दर्पण है, भाई वस्तु की दूरी दोनों को निगेटिव में लेते हैं। क्यों निगेटिव में लेते हैं, देखिए भैया, इस साइड क्या होता है, प्लस होता है, इस साइड माइनस होता है। जिधर से किरण जा रही है वो माइनस होता है, जिधर और उस साइड वाला क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, इस तरीके से समझेंगे, आपको समझ गया, समझ में आ जाएगा, इस तरीके से समझेंगे। तो भाई क्या होंगे, भैया वस्तु तो इधर रखे रहे, हाँ जी, तो माइनस में हो जाएगी। ओके, कह रहे हैं क्या फिर आगे कि दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, और वास्तविक प्रतिबिंब किधर बनता है भैया, इस साइड बनता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनेगा तो किस में होगा, कहीं के निगेटिव में। वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। जो प्रतिबिंब बन रहा है एच डैश, वो 3 सेंटीमीटर ऊंचा बन रहा है। लेकिन भैया किधर है, ये क्या है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और हाँ जी, वास्तविक प्रतिबिंब है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव होगा। एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने फार्मूला बताया था, जरा उसको ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने फार्मूला बताया था, यहाँ पे लिख देता हूँ फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त सुनिएगा। हमने कहा था कि जो आवर्धन होता है m=h' या इसको -v अपान में u भी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फार्मूला हो गया। हम इसको यहाँ से बस सिर्फ ये ले लेते हैं, h'/h=-v अपान में u लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, बहुत लोग कि कहेंगे कि ये ऊंचाई दिया है, ठीक है, किसका, इमेज का, तो डायरेक्ट यहाँ पे 3 लिखेंगे, लेकिन गलत होगा। क्योंकि भैया ये वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है, आभासी कहता, जब आभासी कहता तो प्लस में लेते हैं, लेकिन ये वास्तविक कह रहा है, और वास्तविक किस में लेंगे, निगेटिव में लेंगे, माइनस में। ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग, सारे लोग गलती करते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए रखते हैं। सबसे पहले भी का वैल्यू हमको पूछ रहा है, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है भाई, फोकस दूरी एफ ज्ञात करना है। अच्छा जी, और क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी ज्ञात करना है। इन दोनों को ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम भी निकाल लेते हैं कुछ इस प्रकार से कि एच डैश मालूम है कितना दिया है, कहेंगे कि 3 सेंटीमीटर, यानी कि -3 सेंटीमीटर एच डैश दिया है, तो यहाँ पे -3 रख देते हैं। एच कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे 2 रख लेते हैं। माइनस भी निकालना है। यू कितना दिया है, कहेंगे भैया -16 सेंटीमीटर दिया है, -16 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कटा, तो यहाँ पे 16 16 48 हो जाएगा, यानी कि भी इक्वल टू 48 अपान में 2,
ठीक है, यानी कि कट के कितना हो जाएगा -24 सेंटीमीटर, यानी कि भी का वैल्यू कितना आ गया -24 सेंटीमीटर आपका आ गया। क्लियर है, -24 सेंटीमीटर आपका आ गया। अच्छा जी, ये तो हमारा वस्तु की जो प्रतिबिंब इतने दूरी पर यानी कि -24 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है। कुछ मान लीजिए यहाँ पर बन रही है तो कुछ 24 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पे बनेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस तरीके से 24 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। इसमें कह रहा है हमको फोकस दूरी भी ज्ञात करिए। भैया फोकस दूरी तो हम जानते हैं 1/f = 1/v प्लस 1/u होता है। भैया इसका फार्मूला तो हमको याद है, हमने तो अच्छे तरीके से याद रखा है, ठीक है, तो याद है ना। चलिए, जब ये फार्मूला याद है तो इसमें हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं, रख लेते हैं, ठीक है। ओके, मजा आ गया ना, मजा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं 1/f = 1/v। भी का वैल्यू कितना है, कहें कि -24 है, -24 हो गया। अच्छा जी, प्लस 1/u का -16 है, ठीक है, यही है। हाँ जी, एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और ये 24 गुना के 48 -2, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 16 × 48 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए 3 2 कितना हो जाएगा -5/48 हो जाएगा, और भैया भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 9.6, ठीक है। 9 5 45, 3 6 ठीक है, 9.6 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में निगेटिव आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए एक समझा रहा हूँ, ठीक है, जो फोकस यहाँ पे आपका फोकस दूरी आ रहा है यानी कि 9.6 आ रहा है सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन था। सबसे पहले इसमें हमने क्या किया, तो आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें क्या-क्या किया है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन बिना पढ़े आप कर देंगे क्या, ठीक है। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की कहा, यहाँ पे ऊंचाई हमने देखा कि ऊंचाई दिया है। इसमें अवतल दर्पण है भैया, अवतल दर्पण ठीक है। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहे हैं, वस्तु की दूरी 16 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और क्योंकि अवतल दर्पण है तो निगेटिव में उठा लिया, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब कर रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि 3 सेंटीमीटर, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा किस में होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा निगेटिव में आता है, क्योंकि कुछ इस प्रकार के इस साइड बनता है, ठीक है। तो वो हो गया फोकस दूरी, ये आपका हो गया। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर है, समझ में आ गया, यस एक बार लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलिए आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन ये भी, और पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु, कोई वस्तु है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर लंबाई यानी कि उसकी हाइट दिया है, हाइट दिया है भैया, हाइट दिया, हाँ हाइट दिया है। तो भैया एच कितना दिया है, कहेंगे कि एच हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा जी, करेंगे कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, कह रहे कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया है, क्या दिया है, यानी कि वक्रता त्रिज्या आर दिया है, कह रहे कि 30 सेंटीमीटर। अच्छा जी, कह रहे कि 30 दिया है, किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, रखी गई है। ओके, पर रखी गई है प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V = वाट, क्या पूछा है, ठीक है, और उसकी प्रकृति और आकार बताने के लिए कह रहा है। तो हमको दिया है क्या, अ, हमको क्या दिया है, हाँ जी ठीक है, कुल सब कुछ दिया है हमको। यहाँ पे U दिया है और R दिया है और H दिया है। तो हम जानते हैं R = F/2 होता है, यानी कि R = 30 सेंटीमीटर अपान में 2, ठीक है। तो हमारा फोकस दूरी कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा जी, हमको क्या ज्ञात करना है भाई, प्रतिबिंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1/f = 1/v प्लस 1/u वाला फार्मूला हम लगा देंगे, ये करेंगे ना, बोलेंगे। अब ये जब लगाएंगे, ठीक है, तो हमको 15 यहाँ पे रखेंगे, और 1/v हमको भी ज्ञात करना है, और u का वैल्यू कितना दिया है, क्योंकि -20 दिया है, और इसको इधर बुलाएंगे तो जरा देखेंगे 1/v यहीं रहने देते हैं, ठीक है। इसको उठा के इधर लाते हैं तो 1/15 है, और ये आप इसको माइनस करेगा, ठीक है, ये माइनस है तो भैया इसको भी माइनस करेगा, इधर आएगा तो
प्लस हो जाएगा 1/20। एलसीएम हो जाएगा कितना, जरा बताएंगे। 60 ले लेते हैं, ठीक है। 15 चौके 60 प्लस 20 तिहाई 60, ठीक है। 15 चौके 60 20 तिहाई 60 हो जाएगा, यानी कि 4 में से 3 गया। अरे ओ यार, यहाँ पे एक चीज देखोगे, हमने वक्रता त्रिज्या यहाँ पे माइनस में रखना था, ठीक है। तो क्योंकि माइनस में आएगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी यार, माइनस यानी कि -1/60, यानी कि v इक्वल टू कितना आ जाएगा, -60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। -60 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या कुछ इस साइड रहेगी, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा, कहेंगे -60 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा जी, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रकृति बताइए। आकार पूछ रहा है, भैया प्रतिबिंब के आकार, यानी कि एच अपान में एच डैश अपान में एच इक्वल टू -v/u लगा देते हैं, ठीक है। एच डैश कितना दिया है हमको निकालना है। एच कितना दिया है, कहेंगे कि 5 दिया है, ठीक है। v कितना आया है, कहेंगे कि -60 आया है, और -60 आया है तो इस पे इसको प्लस कर देगा, बोलेंगे -60 आया है, यहाँ पे 60 रखेंगे, माइनस तो माइनस से माइनस माइनस प्लस कर देगा। u का वैल्यू कितना गया, u का वैल्यू -20 है, ठीक है। -20 है, ठीक है। ये देखिए कटेगा क्या, हाँ जी, इसको गुणा करेंगे इधर ना, चलिए इसको उठा के इधर गुणा कर लेते हैं, 5 का उठा के यहाँ पे फेंकते हैं, यानी कि 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 15 चौके 60, ठीक है। 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि एच डैश इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, माइनस में 15 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे नीचे माइनस है, तो माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में 15 सेंटीमीटर ऊंचाई आ जाएगी, ठीक है। ऊंचाई आ जाएगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब का आकार -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसा बनेगा, कहेंगे कि भैया प्रकृति उसका उल्टा बन रहा है, यहाँ पे आकार कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। क्योंकि माइनस में आया है, कुछ इस प्रकार से इधर ही बनेगा, ठीक है। तो निगेटिव में बन रहा है तो आपका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। हाँ ठीक है, समझ में आ गया, बोलेंगे एक बार फटाफट सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त। आकार किस में आ रहा है, माइनस में ना, तो आपका आकार उल्टा बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर आप क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा इसका आंसर कमेंट कीजिए, जरा एक आंसर कमेंट कीजिएगा, जरा पूछ रहा हूँ, जरा ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि कह रहा है कि प्रकाश की अधिकतम चाल होती है, आपको एमसीक्यू एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जरा बताएंगे। कह रहा है कि प्रकाश की अधिकतम चाल होती है, किसमें होती है, ठीक है। पूछ रहा है कि जल में या कांच में, निर्वात में या हीरा में, किसमें होती है प्रकाश की अधिकतम चाल। तो देखिए प्रकाश की अधिकतम चाल भाई जल में पूछ रहा है, कांच में कह रहा है, निर्वात में। तो हमने आपसे कहा था कि आप अगर पूछूं आपसे कि जो प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कहेंगे कि जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। ये चाल होती है, लेकिन हमने कहा कि ये किसमें होती है, कहें कि ये निर्वात में होती है, तो ठीक है। तो भैया जहाँ कुछ नहीं है एकदम सादा है, तो वहां पे आप उसकी चाल अधिक होगी। लेकिन भैया जो जल में क्या होगी, भाई जल में इसकी चाल क्या होगी, कम होगी। इसकी कांच में क्या होगी, चाल कम हो जाएगी। हीरा में चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि आपकी निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, जरा एक बार कमेंट में बताएंगे, ठीक है। और जितने भी चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर इस क्लास को शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद आप कमेंट में कहिएगा हाँ हमने शेयर किया, और आपके लिए फिर वो सरप्राइज आपको हम देंगे, ठीक है। तो सरप्राइज लेने के लिए तैयार हो जाइएगा और कमेंट करके आइए, ठीक है। फिर कमेंट कीजिएगा, ओके क्लियर है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, शानदार क्लास के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय।